हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस को, और वो भी कौन सी इक्वेशन को? फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन किसकी है बेटा? फर्स्ट इक्वेशन है आपकी मोशन की, ठीक है। सो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। वो थी आपकी बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सिम्बल्स देख लेते हैं। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और u क्या है? u है आपका इनिशियल। और a क्या है? जब चेंजेस आ जाए इनमें, वेलोसिटी में या स्पीड में चेंजेस आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। a है आपका एक्सेलरेशन और t है आपका टाइम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका क्या दूसरा नाम भी है कोई? अगर एग्जाम में आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना बोल के वो दूसरे नाम से कहे, तब आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका दूसरा नाम है बेटा वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो अब हम इसको देखने वाले हैं कि इसको हमें प्रूफ कैसे करना है। तो अब हम इसको प्रूफ करने की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, ठीक है। और आपने किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ चलना स्टार्ट किया, या फिर आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जा रही है, उसकी इस पॉइंट पर अगर मान लेते हैं कि उसकी इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u है और B पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी v है। अब आप देखिए u से v में क्या हो गया। अगर आपको वेलोसिटी में थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप इसे स्पीड भी मान सकते हैं। स्पीड चेंज होने से स्पीड चेंज होने से क्या होता है? एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। क्योंकि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे होंगे तो हम कहीं कहीं वर्ल्ड स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले u थी, अब v होगी। जैसे ही चेंज आया क्या क्रिएट हो गया? a क्रिएट हो गया। क्योंकि ये सारा प्रोसेस टाइम के अंडर में हो रहा है, तो वहाँ पे टाइम भी हम लेते हैं। तो अब हमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्रूफ करना है, इक्वेशन को ग्राफिकली प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें ऑब्वियस सी बात है ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, जो इससे पहले वाला पार्ट है पार्ट 6, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था ग्राफ्स को कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस ग्राफ को दिखाती हूँ क्या दिया हुआ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे, एज पर माई स्टेटमेंट के एक्स एक्सिस पे आपको टाइम को डिनोट करना है। टाइम को डिनोट कर लिया आपने। इस वाली पोजिशन पे आपको ऑब्जर्व करते जाना है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ध्यान दें कि जो इक्वेशंस हैं ये आपकी कैसी हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की इक्वेशंस है। तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, और वैसे दिख भी पा रहा है हमको क्योंकि ये स्लोप जो हमें मिला है वो एक स्ट्रेट लाइन मिली है बेटा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले टाइम को एक्स एक्सिस पे डिनोट किया और वेलोसिटी को, और टाइम को मैंने सेकंड में डिनोट किया यहाँ पर, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में डिनोट कर दिया। अब सपोज करते हैं कि कोई आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसने क्या करना स्टार्ट किया। अब हम उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, और ऑब्जर्वेशन भी कहाँ करेंगे? हम ग्राफिकली उसका ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं कि क्या चेंजेस उसकी वेलोसिटी में आया है ओवर द टाइम पीरियड। उसी से हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो जब भी आपके पास कभी भी कोई इक्वेशंस को प्रूफ करने आए, तो सबसे पहले तो हमें क्या कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वो इंट्रोडक्शन हम देंगे, उसके बाद हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे उसको देखेंगे। आपको सबसे पहले ना मैं ये बता दूं, अगर आपने किसी ने भी वो पार्ट मिस किए हैं जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं, वो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, क्योंकि तब आप जब इस पे आएंगे तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया है। तो देखिए चलते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। कंसीडर, आपने मान लेना है बेटा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लिया। किसका मान लिया? क्योंकि वो मूविंग है तो आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट का मान लिया। अभी मैंने आपको बताया क्योंकि वो मूव तो कर रही है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली उसकी स्लोप की। मतलब ये क्या बताता है? ये बताता है कि उसका जो मोशन है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो आपने यहाँ पे लिख भी दिया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ से हमें ये पता चला कि फॉर सपोज यहाँ इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है इस पॉइंट A पर। अभी वो बढ़ती गई और वो यहाँ आके, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट था ना, वो 10 मीटर से चलना स्टार्ट हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। और 10 मीटर से चलने के बाद उसने क्या करा? अपनी स्पीड को
इन्हांस कर लिया, बढ़ा दिया, 25 कर दिया, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने उसको क्या मानना होता है, u। वैसे मैंने यहाँ नंबर से आपको बताया, लेकिन हम यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है। तो इस पॉइंट पे हमने उसकी जो वेलोसिटी है वो u मान ली, राइट। u 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होता तो वो इस पॉइंट पे होता, ठीक है। u 0 नहीं है, वो इस पॉइंट पे होता अगर 0 होता। तो इस पॉइंट पे हमने क्या मान ली, उसकी वेलोसिटी 10 मान ली। आपको नंबर में अगर माननी है तो 10 मान ली। अब वो इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने के बाद वो कितनी इंक्रीज हुई, उसकी वेलोसिटी v बन गई इस पॉइंट पर, b पॉइंट पर। ये किसको डिनोट कर रहा है, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट y एक्सिस, ये y एक्सिस आपका डिनोट कर रहा है वेलोसिटी को। इस पॉइंट पे आपने u मान ली, इस पॉइंट पे हमने, यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस लाइन, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वाला पॉइंट, ये हमें पता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। अभी ग्राफ को पूरा करते हैं थोड़ा इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और इस लाइन को भी। ये जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि लाइन ज्वाइन करने से हमें क्या क्या पता चल जाता है। ये सी पॉइंट है आपका, इस सी पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। इज इट क्लियर। यहाँ एक और नंबर कोई वैल्यू मान लेते हैं, डी मान लेते हैं सपोज। क्लियर। अब हमें पता क्या करना है इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले ये जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं उनको सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे न्यूमेरिकल को प्रूफ करने की अप्रोच मैंने आपको बताई थी ना बेटा, कि सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप करिए कि जितने भी आपको सिंबल्स दिए हुए हैं उनको लिख लीजिए। तो सेम थिंग हम इनके साथ भी करेंगे। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये पूरा का पूरा BC जो है, ठीक है जी, ये कितनी लाइनों से मिलकर के बना है। द फर्स्ट वन इज BD और द सेकेंड वन इज DC। अब देखते हैं कि सिंबल्स जो जो हमें मिलते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। अब मुझे बताइए जो लाइन AD है ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और टाइम को किससे डिनोट किया है हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम को हमने T से डिनोट किया। तो क्या मैं इस वाली लाइन को इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ AD को, तो क्या होगा मेरे पास T। क्लियर जी। और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है हमारी ये वाली AO, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारा वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या मैं DC को U मान सकती हूँ, क्योंकि पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो OA है वो पैरेलल है बेटा किसके, DC के। तो अगर ये पैरेलल है तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। पैरेलल लाइंस को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, और पैरेलल लाइन में जो वैल्यू जिसकी होती है उसको दूसरी वैल्यू रख सकते हैं। तो अभी ये कितनी होगी हमारे पास U। समझ में आ गई बात, कि जो DC है बेटा वो होगी आपकी U। तो फिर ये पूरी की पूरी क्या होगी हमारी, ये पूरी की पूरी किसको डिनोट कर रही है, ये आपकी पैरेलल है किसके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो वेलोसिटी है। तो ये पूरी की पूरी हमारी किसके इक्वल होगी, BC। ये इक्वल होगी बेटा आपकी V के। क्लियर इतनी बात, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। इसको प्रूफ करने के लिए हमने सारे सिंबल्स को लिख लिया। अब देखो हमारा जो मेन मोटिव है ना, वो सिर्फ हमें ये समझ में आया कि पहले वेलोसिटी v थी, फिर u हुई, चेंज होने से एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, टाइम क्या हो गया t। तो बस हमें तो बस ये एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है और फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो हमारा जो मेन मोटिव होगा ना इस पे जाना है, एक्सेलरेशन पे जाना है। सो एक्सेलरेशन हमें कौन सी लाइन दे रही है, हमें लाइन दे रही है ये वाली A से B तक की। ये स्लोप हमें बता रहा है एक्सेलरेशन को। देखो बेटा, अगर आप लोगों ने पहली इसका पार्ट वीडियो का नहीं देखा जिसमें मैंने बहुत अच्छे से ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड करने में। तो आप सबसे पहले पार्ट जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था उसको ज़रूर देखें, ठीक है। सिम्बल्स की फॉर्म में हमने लगाया इसको, BC को हमने कितना मान लिया, BC को हमने V मान लिया। अब देखते हैं कुछ और रहता है क्या, कुछ और सिंबल्स तो नहीं हमारे रहते ना। अच्छा चलिए हो गया है सारा क्लियर। अब देखिए बेटा BC कितना है हमारे पास, BC था हमारा BD प्लस DC का सम। तो BD कितना है हमारे पास नहीं पता हमको, ये तो पता ही नहीं, यानी कि मुझको ये वाली वैल्यू नहीं मालूम और मुझे ये चाहिए। मैं बताऊंगी मुझे क्यों चाहिए। तो BD नहीं मालूम ना, तो BD को एज इट इज़ लिखते हैं। और DC अभी मैंने निकाला कितना U, और BC कितना निकाला V। क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जो चीज़ नहीं मालूम ना उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसको इस पार्ट पे यहीं रख लेते हैं और इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। जब दूसरी साइड जाएगा तो ये अपने सिंबल को साइन को चेंज कर देगा। तो मुझे ना बस अब तक के क्योंकि मुझे ना इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सारे सिंबल्स को यूज़ करना है, तो मैंने वो सारे यूज़ कर लिए जितने जितने मुझे मिले। तो BD की वैल्यू मेरे पास अब तक तो ये आ गई।
ठीक है जी। बाकी अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे ही हमें सारे के सारे सिंबल्स मिल जाएंगे उसके बाद हम अपने काम पे आते हैं। काम हमारा क्या है कि हमें एक्सेलरेशन देखना है, यानी हमें ए बी के स्लोप को ऑब्जर्व करना है। अब देखते हैं ए बी क्या बताती है हमें। जो ये स्लोप हमें मिला है ए बी का, ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन, राइट। और अकॉर्डिंग टू अस एक्सेलरेशन होता है चेंज, किसमें चेंज, वेलोसिटी में चेंज, वेरी गुड। और अपॉन में क्या आता है, टाइम, यही होता है ना, यही होता है हमारा। तो देखिए बेटा कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजेस कहाँ से स्टार्ट हो गए हैं हमारे, यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, यानी कि ये वाला पार्ट ये चेंजेस को बता रहा है। क्यों बता रहा है भाई, ये चेंजेस को क्यों बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये यू है, इसके पैरेलल है ना ये लाइन, और ये वी है, तो ये चेंजेस को बता रहा है। ये सिर्फ इतनी सी लाइन चेंजेस को बता रही है हमें, सिर्फ इतनी सी लाइन, क्योंकि ये पैरेलल है हमारी वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये चेंजेस को बता रही है। तो ये वाली लाइन तो हम निकाल चुके थे अभी, तो ये बता रही है आपकी बी डी। और टाइम कौन ले रहा है, टाइम कितना लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक चेंजेस आए हैं, ए से डी तक, तो वेरी गुड, ए डी लिख दिया। बी डी कितना था, अभी निकाला हमने वी माइनस यू। ए डी कितना बेटा, अभी मैंने सिंबल्स में शायद नहीं लिखा, मैं आपको बता दूं, ए डी पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो ए डी कितना है हमारे पास, टी, तो वेरी गुड टी। और एक्सेलरेशन सिंबल्स की फॉर्म में क्या है, ए, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेरी गुड। अब हमारा काम हो गया खत्म। अब हमें बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। बट ये तो हमारा प्रूफ था ही नहीं, हमारा प्रूफ क्या है, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो हमें वी को सेपरेट करना होगा। तो वी को हम क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे, यू को दूसरी साइड ले जाएंगे। सो हैंस प्रूफ, इज इट क्लियर, प्रूफ हो गया हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन। दोबारा देखते हैं करना क्या था, वेरी वेरी सिंपल। आपको सबसे पहले ये ग्राफ बनाना है, और यही ग्राफ, इसकी बहुत अच्छी बात ये है कि फर्स्ट में भी लग जाएगा प्रूफ करने में, सेकंड में भी लग जाएगा और थर्ड में भी लग जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। तो आपको सिर्फ कंसीडर करना है कि एक हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली, क्योंकि सारी इक्वेशंस यूनिफॉर्मली एक्सीलेशन की ही है। उसके बाद आपको वो जो भी नंबर्स हैं उनको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर मेन एक्सेलरेशन पे आना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। हमारे को फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को हमने ध्यान में दिया, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास क्या है, सिर्फ अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोमिनेंट सिंबल आपका एक्सेलरेशन ही है। फिर एक्सेलरेशन पे जाते हैं और जाने के बाद क्या फॉर्मूला होता है उसको लगाते हैं, सिंबल्स पे लिखते हैं, एंड दैट्स इट। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब देखेंगे नेक्स्ट वाली क्या है आपकी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन किसको क्या है पहले देख लेते हैं, फिर करेंगे इसको। तो सेकेंड इक्वेशन थी बेटा आपकी मोशन की, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट मीन्स ये तो रिलेशनशिप किसके बीच में है, पोजीशन चेंज हुई। एस मतलब डिस्टेंस, राइट। एस सिंबल किसको डिनोट करा था, डिस्टेंस को। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये है आपकी पोजीशन। और पोजीशन कैसे, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हुई, ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड चेंज हुई। सो अगर एग्जामिनर आपको ना बताए कि आपको सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करनी है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, ठीक है जी। चलिए अब इसको ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ तो सेम ही बनेगा, आपको तीनों इक्वेशंस में ग्राफ आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हमें मेन काम करना है अपनी पोजीशन पे, यानी कि पोजीशन मतलब नथिंग बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन, मतलब आपको डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना है। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिस्टेंस हमें कैसे मिलता है और कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने कंसीडर वही करना है कि ऑब्जेक्ट है, ट्रैवल कर रहा है, कितना ट्रैवल किया, क्योंकि हमें चाहिए पोजीशन मतलब डिस्टेंस। तो हमने देख लिया कि उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में एस डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है जी। और टाइम कितना लिया, टी। टाइम तो आएगा ही आएगा, इस पूरे चैप्टर में टाइम आएगा ही आएगा। और क्योंकि ये सारा प्रोसेस स्ट्रेट लाइन के अंडर मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो रहा है, तो आपको ये लाइन में इसमें ऐड कर देनी है। अब हमें ना ये जानना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया और कैसे हम उसकी वैल्यू को, उसके एस की वैल्यू को, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड को कैसे निकाल पाएंगे। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको निकालना है ये जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है जितना भी, ये सारा आपको बताएगा पोजीशन के बारे में, विच मीन्स डिस्टेंस के बारे में ऑब्जेक्ट के मूविंग की। तो मेन तो मेरा काम होगा कि मुझे ये वाले पार्ट को,
एरिया निकालना होगा। अब मैंने ध्यान से देखा कि यहाँ पे मुझे दो फिगर्स दिख रहे हैं, एक तो रेक्टेंगल, ठीक है जी, ये वाला पार्ट जो कि है AODC रेक्टेंगल, इसको लिख भी देते हैं रेक्टेंगल, और ये BDA ट्राइंगल। तो दो का बस मुझे क्या निकाल लेना है, ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना है बस, उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगी। तो पहले मैं तो क्या करती हूँ, सेपरेटली एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये सारा का सारा S किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्वल होगा किसके, एरिया के। किसके एरिया एरिया होगा किसका बेटा, रेक्टेंगल का, प्लस एरिया किसका होगा आपका। अच्छा मैं एक चीज़ और आपको हिंट कर दूं, क्योंकि हमारी सेकेंड इक्वेशन है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो आप यहाँ से अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं कि हाफ जब आता है ना एरिया में तो ट्राइंगल का ही होता है। तो इससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगी कि हमें किस किस का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का और किसका, ट्राइंगल का, ठीक है जी। अब निकालते हैं एरिया सबसे पहले। तो एरिया पे आते हैं, हमें किसका एरिया निकालना, यहाँ से शुरू करते हैं, OADC एरिया निकालना है बेटा हमें किसका, OADC का, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगी अभी कि हमें ना जैसे जिसका भी एरिया निकालना है, जैसे OADC का निकालना था, इसके लिए मुझे पता है कि क्या होता है इसका एरिया, इसका और एरिया होता है L/B। तो उसके लिए मैं सारे सिंबल्स भी निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल में भी बार बार बताया था कि सभी सिंबल्स को आप अच्छे से यूज़ करें। तो देखा हमने कि जो ये OA है ये कितना है, U, ठीक है जी। OC कितना है हमारा, टाइम एक्सिस है ना, तो OC जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, AD के भी पैरेलल है तो T होगा। अब ये BD क्या है, हमें BD भी चाहिए क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है ट्राइंगल के अंदर, तो हम BD भी इसको निकाल लेते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में एक पोजीशन ये आई थी हमारी, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि BD जो होती है वो हमारी क्या थी, B माइनस U, फर्स्ट वाली इक्वेशन पे आप आ जाइए फर्स्ट वाली में। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये BD को बताती है, B माइनस U। तो BD क्या है हमारी, A इंटू T। तो BD की वैल्यू भी हमने निकाल के सेपरेटली रख ली। तो हमारा काम ये है कि हम सारी वैल्यूज़ को निकाल लें, लेंथ को भी निकाल लें, ब्रेथ को भी निकाल लें, जिसका भी एरिया निकालना है, बेस को भी निकाल लें, हाइट को भी निकाल लें। तो हमने एरिया निकाल लिया रेक्टेंगल का, फिर हम एरिया आते हैं ट्राइंगल के। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए अब आते हैं हम फॉर्मूले के ऊपर। इस वाले रेक्टेंगल में लेंथ क्या है आपकी, लेंथ है आपकी OC, ठीक है जी। इस वाले के अंदर रेक्टेंगल की आपकी लेंथ कितनी है, OC, और ब्रेथ कितनी है, OA। अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, कितना है बेस बेटा इसका बेस है AD, और हाइट कितनी है ये BD। अब आपको समझ में आया कि हमें सिंबल्स क्यों चाहिए थे, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूले में पुट करने हैं। OA की वैल्यू कितनी है, U, राइट। OA की वैल्यू कितनी है, OC की वैल्यू कितनी है, T। अब आते हैं नेक्स्ट, हाफ AD की वैल्यू कितनी है, T, ठीक है जी, और BD की वैल्यू कितनी है, AT। तो अब हमारे पास आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ। तो क्या करना क्या था, मेन पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन को निकालना था, मतलब डिस्टेंस को निकालना था। और डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा, ये जो एरिया इनक्लोज्ड है आपका, इससे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब क्योंकि ये हमारे को अपना थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कौन सी इक्वेशन में क्या आता है, तो S बराबर UT प्लस हाफ आता है। हाफ किस में आता है, किसके एरिया में आता है, ट्राइंगल के। तो हमने दो सेपरेटली ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के बस प्लस करना है, बस प्लस करना है, और ये हमारी प्रूफ हो जाएगी। प्लस करने के साथ साथ हमें उनकी लेंथ भी निकाल लेनी है जिनका एरिया निकालना है, ब्रेथ भी निकाल लेनी है, जैसे ट्राइंगल में हाइट निकाल लेनी है और बेस निकाल लेना है। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी प्रूफ हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। अब चलेंगे हम थर्ड वाली इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन है बेटा आपकी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। अब इसका भी कोई नाम होता है क्या, दूसरा थर्ड इक्वेशन का, यस, इसका नाम होता है पोजीशन और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। सो देखिए बेटा, इसमें भी सेम ही रहेगा। वो ऑब्जेक्ट है, उसने s डिस्टेंस को कवर किया, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया। अब हमें वो थर्ड वाली इक्वेशन को प्रूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, ये जो एरिया इनक्लोज्ड है ये डिस्टेंस निकालने वाले हैं। ये एरिया इनक्लोज्ड किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा। बस अब हम थर्ड वाली इक्वेशन के लिए भी, क्योंकि थर्ड वाली में भी आप ध्यान से देखिए s तो आया ही है ना, तो बस हम इस s का ही इस्तेमाल करके थर्ड वाली इक्वेशन को प्रूव करने वाले हैं। तो ये जो एरिया है
ये किसका दिख रहा है मुझे? अगर मैं इस शेप को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, यहाँ से इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए आपको ये किस शेप में दिखाई पड़ रहा है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है ट्रेपीजियम, राइट। ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में क्या होता है बेटा? दो साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं, राइट। और दो साइड्स जो पैरेलल होती हैं और दो आपकी कैसी होती है? नॉन पैरेलल भी होती हैं। वो डिपेंड करता है आपका किस तरीके का ट्रेपीजियम है। सो दो साइड आपकी पैरेलल है और ये वाली वैल्यू किसको दिखा रही है? ट्रेपीजियम की हाइट को दिखा रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम एरिया निकालेंगे। एरिया किसका निकालेंगे? ट्रेपीजियम का निकालेंगे। और वैसे होता क्या है एरिया? अगर हमें ऐसे ही निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है, तो होता है एस जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? एरिया निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? ट्रेपीजियम का। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ, ठीक है जी। और ट्रेपीजियम कौन सा ट्रेपीजियम बन रहा है? ट्रेपीजियम भी लिख देते हैं ओ, ए और बी और सी, ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या होगा? हाफ क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू में क्या आता है? हाइट। अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है बेटा? यहाँ पे ओ ए, ठीक है जी, और कौन सी है आपकी? बी सी। उसको हाफ कर दिया प्लस करके, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा? हाइट। और व्हाट इज हाइट? ये ओ सी, ओ सी है। वैल्यूज हम देख लेते हैं पहले ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। ओ ए की वैल्यू कितनी है आपकी? यू। और बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी? पूरी की पूरी किसको बता रही थी? वी को बता रही थी, वी। और ओ सी की वैल्यू कितनी है आपकी? टी। यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं इसको प्रूफ करने के लिए। अब आपको यहाँ पे टी को रिप्लेस करना है। वाई टी को रिप्लेस क्यों करना है? क्योंकि ये जो आपका थर्ड वाली इक्वेशन है पोजीशन वेलोसिटी है, तो इसमें टाइम के लिए आपको टी को रिप्लेस करना है। और वैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पूरी थर्ड वाली इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं मेंशन है। तो अब हमें इसे टी को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस किससे करते हैं? अभी हम देखो, हमने फर्स्ट करी, सेकंड करी, थर्ड करी, लेकिन हमने सेकंड वाली में भी फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट लगाया, वो था v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। सेकेंड वाली में भी हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। अब टी को रिप्लेस करना है आपको, तो टी को आप कैसे रिप्लेस करेंगे? इस ए को इसके अपॉन में ले आएंगे और टी को इधर ले जाएंगे, तो v माइनस यू अपॉन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये टी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस टी की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब कर देते हैं हाफ u प्लस वी, और यहाँ पे हमने लिख लिया v माइनस यू, और अपॉन में कितना है इसके? a। ये अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने v का स्क्वायर किया और माइनस u का स्क्वायर, और अपॉन में a तो आपका चल ही रहा था, और साइड में हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? s। अभी आते हैं आगे। आगे अब आपका क्या करना है? इस पूरे पार्ट की वहाँ पे क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2a इंटू एस, और इधर आ जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी आर वेरी नियर टू प्रूव दिस। हम बहुत पास पहुंच गए हैं अपने प्रूफ करने के लिए इक्वेशन को। तो ये हो गया आपका 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और आपको यहाँ पे वी स्क्वायर को सेपरेट लिख लेना है, इधर लिख लेना है, इस वाले पार्ट को दूसरी साइड ले जाना है, 2as प्लस यू स्क्वायर। इज इट क्लियर? वेरी वेरी सिंपल। तो अगर मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में एक चीज़ बताऊं कि हमने एक जो वैल्यू है उसको दोनों में रखा है, तो वो क्या है बेटा? आपकी v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए। इसको हमने सेकेंड में भी यूज़ किया, इसको हमने थर्ड में भी यूज़ किया। सेकेंड और थर्ड में हमने एरिया निकाले हैं, फर्स्ट वाली में हमने एक्सेलरेशन निकाला है, सेकंड वाली में हमने एरिया निकाला है रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का, और थर्ड वाली में हमने निकाला है ट्रेपीजियम का। तो इस तरीके से हमने थर्ड तक इक्वेशन प्रूफ कर दिया। होप यू लाइक दिस कि हमने इसको कैसे किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक और टाइप देखेंगे, सर्कुलर मोशन। अब हम न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले आपको सारे फॉर्मूलेज एक बार मैं आपको बता देती हूँ। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, और साथ में हम इसकी यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर्स, अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट विल बी सेम, ठीक है।
नेक्स्ट हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी है और अभी एक्सेलेरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है जी, ये होती है। नेक्स्ट है आपका 3 इक्वेशंस, कौन कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट है आपकी। सेकेंड होती है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनके बेस पे तो हमने न्यूमेरिकल कर लिए थे, अब हम इसके बेस पे देखेंगे। थर्ड होती है आपकी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सारे फॉर्मूले अब तक हमने डिस्कस किए हैं। अभी इसमें एक सर्कुलर आता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका भी एक फॉर्मूला बनेगा। तो अभी हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो इनके बेस्ड पे देखने वाले हैं, ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स हम इनके बेस्ड पे देखने वाले हैं। तो इनसे भी रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स आपको बता दूं। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये दे दे, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, रेस्ट मतलब हमने डिस्कस किया था फिक्स, ठीक है, जिसमें मूवमेंट ना हो, मोशन ना हो, उसको ही तो बोलते हैं रेस्ट, नो मोशन। तो उस केस में आपको इनिशियल लेवल पे, स्टार्ट बोला ना, इनिशियल लेवल की जो वेलोसिटी है उसको आपको 0 कंसीडर करना है, वो u होती है। दूसरी, अगर बोल दे कि इफ़ अ बॉडी, अगर एक बॉडी है वो क्या कर रही है, मूव्स यूनिफॉर्मली अगर चल रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से मूव कर रही है अगर, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने से एक्सेलेरेशन तो क्रिएट ही नहीं होगा, तब आपका a 0 होगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी के लिए भी देख लेते हैं। इफ़ अ बॉडी, अगर बॉडी जा करके रुक जाती है, ठीक है, अटेन रेस्ट, ठीक है, अगर वो रेस्ट में आ जाती है, इफ़ अ बॉडी अटेन रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, अगर वो एक डिस्टेंस को कवर करने के बाद रेस्ट में आ जाती है, तब आप फाइनल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब देखते हैं इनके बेस पे न्यूमेरिकल, और फिर चलेंगे हम अपना लास्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। अब एक न्यूमेरिकल आपको मैं बताती हूँ। फॉर सपोज फर्स्ट इक्वेशन पे ही देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है आपके, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 15 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है उसकी मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, और उससे आपको टाइम कैलकुलेट करना है। और अगर आपको एक्सीलरेशन गिवन हो, एक्सीलरेशन फॉर सपोज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन हो, तो आपको t निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल में क्या करना है, अप्रोच के लिए, न्यूमेरिकल के अप्रोच के लिए सबसे पहले सिंबल्स आप लिख लीजिए जो भी गिवन है। अब सिंबल्स अगर आपको ना पता चलेंगे कौन सी वैल्यू किसकी है, कौन सी इनिशियल है, कौन सी फाइनल है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद यूनिट से भी पहचान सकते हैं सिंबल्स को, ठीक है। सिंबल लिखने के बाद आप अपनी डिमांड देखिए, क्या क्या आपको गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम तीनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। p बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपकी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या गिवन है आपको और किसको लगाने से आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड वाली तो नहीं लगा सकते क्योंकि s तो कहीं पर भी गिवन नहीं है, थर्ड भी नहीं लगा सकते, एलिमिनेट होगी। सिर्फ आपको फर्स्ट वाली लगा के t को कैलकुलेट कर लेना है। तो फॉर्मूला आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। किसकी इक्वेशन है ये, मोशन की। तो अब लगा लेते हैं इसमें। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। आपकी डिमांड है t को, आपको t को फोकस करना है, बाकी सब सिंबल्स को दूसरी साइड ले जाइए। ये दूसरी साइड जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब ये a भी कहाँ जाएगा, अपॉन में दूसरी साइड इक्वल्स टू t। तो अभी हम क्या करेंगे वैल्यू को रखना स्टार्ट करेंगे। v की वैल्यू कितनी थी 25, और u की कितनी थी आपकी 15, a की कितनी थी आपकी 3, और डिवाइडेड बाय 3। इसको इससे क्या कर दिया आपने, माइनस करने पे आएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू t, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, आई थिंक 3.3 समथिंग आएगा, ठीक है जी। और ये किस में आ जाएगा आपका सेकेंड में। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। सो न्यूमेरिकल की अप्रोच वेरी सिंपल होती है, सिंबल्स को लिखने के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। ओके
अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है इसमें और क्या इसकी अकॉर्डिंगली हमें इसमें अप्लाई करना है। द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार, एक कार थी और उस कार पे ब्रेक लगाया गया टू प्रोड्यूस, जैसे ही ब्रेक लगाया गया मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आ गया। जिस स्पीड से चल रहा था कोई भी पर्सन, उसने क्या करा, अपनी स्पीड को क्या कर लिया, ब्रेक का मतलब रोक लिया, ठीक है, और उससे एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड का। क्या आप यहाँ से कुछ समझ रहे हैं कि कोई चीज़ तेज़ी से चल रही होगी और उसने ब्रेक क्यों लगाया, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को घटा दिया होगा, समझ रहे हैं यहाँ से। तो अगर उसने अपनी स्पीड को घटा दिया मतलब क्या हुआ, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब कि, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड को घटा देना, एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज़ करना। ये दो टर्म हमने डिस्कस कर ली थी। तो इसका मतलब जो ये एक ही वैल्यू है ना, तो ये हमें सिंबल की फॉर्म में तो लिखना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, पहले सिंबल लिखेंगे, क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ और कितना हुआ आपका 6। तो क्योंकि ब्रेक लगा वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए, तो वेलोसिटी डिक्रीज करने के लिए मतलब रिटार्डेशन, तो हमें इसको लेना पड़ेगा माइनस की फॉर्म में। इज इट क्लियर? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने ब्रेक लगाया। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड, मतलब यहाँ से हमें सेकेंड मिल गया, टाइम मिल गया 2 सेकेंड, सिंबल्स के फॉर्म में लिखते जाना है। टू स्टॉप, क्या रोका है उसने, अपनी स्पीड को रोक लिया बिल्कुल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनिशियल तो अभी हमें मालूम नहीं है। तो जब उसने रोक दिया, यहाँ से समझ में आया कि हमने v को 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टॉप कर दिया उसने, अपने व्हीकल्स को या अपने कार को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि v क्या हो गया हमारा, 0, और किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ब्रेक लगाने के बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बताना है, यानी कि आपको बताना है, मान लेते हैं ये a था, ये b था, और हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है, अभी गिवन नहीं है। v हमें मालूम हो गया कि 0 है और a हमें मालूम हो गया -6 है, और टाइम हमें पता चल गया इस पूरे प्रोसेस में 2 सेकेंड लगे हैं। तो पहले अगर मुझे ये s निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए बी की वैल्यू निकालनी है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सबसे पहले मुझे उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी चाहिए। स्टार्टिंग की वेलोसिटी मुझे कैसे मिलेगी, 3 सिंबल्स तो दिख रहे हैं, लेकिन एक सिंबल्स हमें जो कमी है उसको निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकाल सकते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन से। अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से ही क्यों निकालना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी आपकी s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपकी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सो अभी यहाँ पर मुझे क्योंकि निकालना है u, तो मैं फर्स्ट का यूज़ करूँगी। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है, मोशन की, तो अप्लाई करते हैं। हमें u चाहिए ना, तो हम u को यहीं पे ही रखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे, v माइनस ए टी। देखते हैं v की वैल्यू कितनी है, 0, और a की कितनी है, -6। तो रिमेंबर, माइनस लगाने से पहले टू सिक्योर माइनस ब्रैकेट लगा के सिक्योर कर दीजिए। t कितना है, 2, तो u कितना आ गया आपके पास, माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 जा 12, तो u की वैल्यू आ गई आपके पास 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास u आ गया, t है, v है, a है, अब हमें s निकालना है। तो अब हम कोई भी इक्वेशन को देखते हैं, किससे हम s निकाल सकते हैं, हम s सेकेंड वाली से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। हम थर्ड से भी निकाल सकते हैं s को, तो आई विल चूज़ थर्ड वन टू कैलकुलेट द s, क्योंकि मेरे पास a भी है, u भी है, v भी है, तो मैं थर्ड इक्वेशन को पिक करने वाली हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज सेकेंड भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास u भी है, राइट, t भी है, a भी है, सब है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो अब मुझे क्योंकि s चाहिए, तो मैं लगाऊंगी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, मुझे s चाहिए, तो पहले मैं सारों को दूसरी साइड ले जाऊँगी। ये दूसरी साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट, और दूसरी साइड में आपका ये जो 2a है ये अपॉन में आएगा और इक्वल्स टू s आ जाएगा। अब आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, 1 बाय 1 पुट करते जाना। तो v स्क्वायर कितना बेटा यहाँ पे आपके पास, सो v स्क्वायर कितना है आपके पास, v था आपका 0, ठीक है जी, और u कितना है आपका, u था आपका भी कैलकुलेट किया 12 का स्क्वायर, राइट, और क्या है आपके पास, a की वैल्यू कितनी है, -6। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका
माइनस साइन, 0 में से तो कुछ भी माइनस करेंगे कुछ नहीं होगा, 12 इंटू 12 क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, और नीचे 2 इंटू माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस से माइनस इसलिए भी कैलकुलेट माइनस से माइनस इसलिए भी कट हो गया क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर आपने सारे पार्ट्स अच्छे से मेरे देखे हैं तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस के टाइम ये बताया था कि डिस्टेंस कभी भी माइनस का नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका माइनस का, ठीक है। वो भी कब होता है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कट हो गया। इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 से कितना आएगा 6, 6 से 6 एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका आ गया आंसर 12, और ये आ गया आपका एस की वैल्यू। अभी जो एस की वैल्यू आई क्योंकि सारा प्रोसेस मीटर में था तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस का हो सकता है, ठीक है, और डिस्टेंस नहीं होता, तो यहाँ पे माइनस कट। और अगर इस एस के अंदर माइनस आ जाता तो वो क्या बताता, हमें डायरेक्शन भी बताता, क्योंकि डायरेक्शन विद डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन विद डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को अप्रोच कर सकते हैं इन वेरी सिंपल फॉर्म में, अपनी लॉजिकली सोच के आप इनमें सिंबल्स लगा के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, फॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, जो चेंज ना हो, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको समझते हैं, मानते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सर्कल है तो डेफिनेटली इसका कोई सेंटर पार्ट भी होगा, और सेंटर पार्ट को बाउंड्री से ज्वाइन कर दीजिए तो उसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। सो कोई अगर ऑब्जेक्ट है और वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब कि जो उसकी स्पीड है वो कैसी हो रही है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब हमने समझा था ना। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब मतलब कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, मूव्स करता है, कैसे करता है, इन सर्कुलर पाथ पे कर रहा हो, और कैसे कर रहा हो, विद यूनिफॉर्म स्पीड कर रहा हो, तो क्या कहलाता है, तब इट्स, उसका मोशन जो है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर, सर्कुलर मोशन। तो ये है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, किस में कर रहा हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमें ना ये चेक करना हो कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, मतलब कि किसी बॉडी ने, मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, अगर कोई बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है, पूरा चक्कर लगा के आएगी, पूरा का पूरा चक्कर लगा के पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करके आएगी, और ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है सर्कल में, जब हम ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, सर्कमफ्रेंस के। किसके, सर्कमफ्रेंस के, सर्कल के। और क्या फॉर्मूला है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, वो है बेटा आपका 2πr, और r क्या होती है यहाँ पे, रेडियस, ठीक है जी। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 या फिर 3.14, यही होती है ना। और अगर हमें डायमीटर गिवन हो तब क्या होता है सर्कमफ्रेंस, πd, ये तो हमें मालूम है, पढ़ा हुआ है हमने। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो वो तो इक्विवेलेंट होगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तब क्या होगा, तब क्या कंडीशन होगी, क्योंकि जहाँ से चला वहीं आके रुक गया, तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। जब क्या होता है आपका इनिशियल और जहाँ से स्टार्ट करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, तो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर हमें यहाँ से इसकी स्पीड निकालनी हो तब हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे बस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी, जितने भी टाइम में उसने कवर किया। लेकिन अगर हमें वेलोसिटी निकालना हो तब हम क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट क्लियर। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर सपोज मानते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपके पास रेडियस 7 गिवन हो, r 7 गिवन हो, और आपको क्या गिवन हो, टाइम गिवन हो 5 सेकेंड,
और आपको स्पीड निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मतलब नथिंग बट क्या निकालना पड़ेगा आपको? सर्कमफ्रेंस विच इज़ 2πr। फॉर्मूले में रख देते हैं 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, और r की वैल्यू कितनी है? 7। 7 से 7 क्या हो गया? कट हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 44 मीटर मान लेते हैं, हमारा ये आ गया क्या? डिस्टेंस आ गया। टाइम हमें गिवन ही है, आपको स्पीड निकालनी है बेटा, तो क्या करेंगे? 44 डिवाइडेड बाय 5 जो है आपकी क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल के आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक। मोशन हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। Hope you like all the parts of this video. Do like, subscribe and share our YouTube channel. Thank you so much.